हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों मैंने पहले जैसे बताया था सीरीज चालू कर दी है, तो 2 एपिसोड बना दिए थे। मेरा बचपन कैसे गुजरा, आर्मी में गया, एमवे गया, किसी ने नहीं देखा तो देख लो। अब रियल एस्टेट की स्टोरी है आगे, और वो आपके लिए है। तो रियल एस्टेट में आया, तो मेरे एक दोस्त थे जो किया करते थे, उनके साथ मुझे अच्छा लगने लगा। और पहले भी मुझे ना आदत रहती थी, ऐसे न्यूज़पेपर रहते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पेशली, उसमें प्रॉपर्टी बेचने वाले भी रहते थे, और वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था। पता नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं ना, शायद मेरा पैशन रहा होगा ये, या यहाँ पे आना लिखा था। तो पहली डील जो क्रैक हुई उसके बारे में मुझे बोला था बताओ। तो पहला डील ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर आचार्य जी हैं जो खराड़ी में थे, उनके घर से ही हम काम करते थे, और वो कुछ लीड दे देते थे, मैं उनको कॉल करता था और प्रॉपर्टी सर्च कर लेता था ऑनलाइन ही, और उसके बाद दिखाता था। तो एक 2 BHK फ्लैट है, और वो सोसाइटी उतनी फेमस नहीं है, ब्रिक कुछ तो था, सेटिन ब्रिक ऐसे कुछ तो भी है, खराड़ी की पहले जो डील थी। तो वो मुझे लीड दी, और उसके बाद मैं उनको दिखाने लगा। अब मैं बड़ा ना होशियारी करता था। होशियारी मतलब कैसे कि पहले मैं भागा 2-4 क्लाइंट के पास, मतलब जो डील हुई उसकी बता रहा हूँ। भागा तो था, मतलब मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो मैंने बहुत भागा है, पर मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, होते होते रह जाता था। एक हुआ था कैंप में पूना में, फिर उसका कुछ डिस्प्यूट हो गया, वो एक दूसरे से झगड़ने लगे, मैंने बोला नहीं चाहिए, ब्रोकरेज भाग गया डर के। पर ये जो डील हुई है उसकी बता रहा हूँ। तो ये सोसाइटी में फ्लैट दिखाना था, तो मैंने एक ऑनलाइन ही देखा, तो एक ब्रोकर थे एक्चुअल में वो, बट ओनर बन के उन्होंने लिस्टिंग कर दी थी। हम यही करते ना, फिल्टर लगाते हैं। मैं पहले 10 साल पहले ना आराम से बहुत सारे ओनर के आप नंबर इजीली निकाल सकते थे। अब वो मुझे पहचानते हैं, अभी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं क्योंकि पूना से हैं, पर मैं तब नया नया हुआ करता था। तो ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने मुझे मैंने फ़ोन किया, मैं पूछा भी नहीं, नया आदमी कैसे, सर आपका फ्लैट बेचना है? बोला हाँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक क्लाइंट है, दिखाना है। तो उन्होंने एक ब्रोकर का नंबर दिया था कि जाओ उनके पास चाबी रखिए, लेके दिखा के रिटर्न कर देना। तो अब जब वो आदमी को बुलाया तो मैं क्या करता था कि सर मेरी गाड़ी तो आज थोड़ा दिक्कत है। तो ये लोग जब आते थे ना क्लाइंट लोग कार से, तो इनके कार में ही बैठ जाता था और आराम से घूमते रहूँगा, क्योंकि पहला 1 महीना बहुत भागा, रिजल्ट आया नहीं। मैंने कहा पेट्रोल मेरा जा रहा है, काम तो होता नहीं है यार, बहुत भगाते हैं। तो मैंने कहा कि यार आ नहीं रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो अपन ऐसे करते हैं। उसको ऐसे बोल देता था प्यार से, भोला बन के। तो वो बंदा बोलता नहीं, नो प्रॉब्लम, यू कैन सीट इन माई कार एंड लाइक चलो। और फिर मैं घूमते रहता था उसके। फिर आज भाई देखते रहे, तो पूरा पूना दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? कहते आदमी यार ऐसा रहना चाहिए, कॉमन सेंस यूज़ कर। तो उसको दिखाया, दिखाते ही मैं एकदम सेल्समैन जैसे ना, ये देखो इतना बड़ा फ्लैट, ये खिड़कियाँ, ये फ्लैट, ऐसा बड़ा बड़ा सब बताने लगा। उसको बड़ा अच्छा लगा उसको। उसने बोला मेरे को पसंद है, मेरे को बात करनी है। मैं एकदम एक्साइटेड, वाह जम गया। हस्बैंड वाइफ आए थे वो लोग, और उनको पता नहीं क्यों ना जल्दी क्लोज करना था, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, और ये दिखाया। अब ये दिखाने के बाद मैंने कहा क्लोज करना, तो ठीक है बात करते हैं। अब मुझे जो मेरे ख्याल से 58-55 ऐसे कोई डील हुआ था। अब यार किसको याद रहता है ना पहले डील का, और मैं कोई पढ़ता नहीं हूँ ना जाके वो डील देखा हूँ, बट आप समझ लो बातें 100% सच बता रहा हूँ। इन्हीं में से आपको बहुत सारी टीचिंग मिलेगी। तो मेरा क्या मतलब, टीचिंग अगर यहाँ लेना है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी था। मैं एकदम एक्साइटेड रहता था। अगर क्लाइंट है मेरे साथ ना, तो एकदम खिला हुआ ऐसे ना, वाह स्माइल और मस्त, और उसी के कार पे घूमने का आराम से। और खुद सीख रहा था मैं, ये रास्ते हैं पूना के प्रॉपर्टी के, नहीं यार रोड बीट, यहाँ से चलते हैं। वो उसको ज़्यादा पता था वो एरिया के बारे में। आजकल ऐसा ही है, पता है क्लाइंट को सब मालूम रहता है। मैं तो एकदम नया था ना उस एरिया का। तो मैं वो भाई किसी से ये सोसाइटी कहाँ पर है, तो बोलता था यहाँ से जाओ, यहाँ से लो, यहाँ से लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्लाइंट है तो रोज़ मज़े ले रहे हैं अपन, एरिया का भी नॉलेज हो रहा है। अब भाई उसको दिखाया, तो फिर मैंने फ़ोन किया कि ऐसा डील हो गया। तो बोला कि क्या ऑफ़र है, इतना है। तो बोला एक बार मेरे को वो पूना के वानौरी एरिया में, वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट ऐसे कुछ था, वहाँ पे उसने एक कैफ़े कॉफ़ी डे था, वहाँ पे बोला कि आ जाओ मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए। हमने क्लाइंट को लिया। उसके बाद मैं तो यही समझ रहा था ओनर है, बट वो था नहीं ओनर। हाँ, और एक्साइटमेंट में मैं पूछना भूल गया कि ब्रोकर हो या ओनर हो। ओनर की पोस्टिंग देखी, बस बात किया, चाबी लिया, दिखाया, तो गए मीटिंग के लिए। वहाँ गए तो भाई
वहाँ गए तो पता लगा कि वो भाई साहब भी ब्रोकर हैं। तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया। मेरे को ऐसे लगा था कि आराम से अभी 1 लाख रुपए मतलब 2% बायर देगा, 2% सेलर देगा, और मैं और डॉक्टर आचार्य सर ऐसे पार्टनरशिप में थे तो मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएगा। मैं उसको कहाँ खर्चा करूँगा वो भी सब डिसाइडेड था, क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क था, 50,000 1 लाख का कुछ जो फ़ोन पे बात हुई थी। तो ठीक है, वहाँ मीटिंग हुई तो पता लगा ये भाई साहब खुद ब्रोकर हैं। मैंने कहा यार, मैं एक तो मेरा ऐसा ना जैसे शर्मिंदा हो गया, क्योंकि मैं आचार्य जी को बोला था डायरेक्ट ओनर से बात कर लिए सर, डील बिठा दिए। शुरू में हो जाती हैं गलतियाँ, ऐसे नहीं कि मैं पहले दिन से ही सब एकदम एक्यूरेट था, परफेक्ट था। भाई हमेशा आप सेल करोगे ना इम्परफेक्शन के साथ करोगे, परफेक्शन तो आज भी नहीं हुआ तब भी चलेगा। डब्ल्यू मिस्टेक्स हमेशा बोलता हूँ मैं, इसलिए कि करो यार, ऐसे ही हो जाता है, जब होना रहता हो जाता है, नहीं होना है तो उसको कोई भी नहीं करा सकता, कोई ज़बरदस्ती तो होगा नहीं, और करने वाला ले ही लेता है। इसको गरज थी, फिर भी बातचीत हुई, देन डील हो गई। बट मेरा मूड हमेशा उखड़ा रहा कि यार मैंने कैसे उम्मीद लगाई थी इतना मिलने वाला है, इतना ही मिलेगा, बट कोई बात नहीं है। फिर हमने डील की, और आचार्य सर भी बहुत पुराने नहीं थे, पूरा बहुत मतलब इतना नहीं थे, तो हमने बता दिया कि इतने तारीख तक हो जाएगा बैंक लोन वगैरह, बट टाइम से हो नहीं पाया, उसमें भी बड़े झंझट हुए। ओनर आ गया सेल करने के लिए, होटल में उसको रुकाना पड़ा, बट हमारा डीडी नहीं मिल रहा है। 1-2 दिन हुए, बड़े खटपट हुई, पर बड़ा मज़ा आया। और इस तरह से मेरा जो पहला ट्रांजेक्शन किया, तो क्या हुआ, गलती से सही काम हो गया। मेरे को पता नहीं था कि ये ब्रोकर है और उसने बुलाया, और फिर जो पैसे मिले वो अच्छे पैसे मिले, मुझे खुशी हुई। बट क्योंकि मैंने बहुत काम किया था, इतना मतलब लगा कि ठीक है यार, महीने में अगर एक डील कर पाया और इतना पैसा है तो इट्स ओके। बट फिर जो रियल जो बिज़नेस में जहाँ से मेरी एकदम से एक होता है ना, जहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ से पूरी ठान लिया कि मतलब यही बिज़नेस करना है, तो वो ऐसे हुआ कि फिर कुछ दिनों बाद मैं अलग हो गया। नहीं, हाँ, चल ही रहा था मेरा काम, ठीक है। तो एक लीड मुझे मिली थी, उसका नाम मुझे याद है, डॉक्टर आनंद थे, डेंटिस्ट हैं वो, और वो विमान नगर में एक प्रॉपर्टी देख रहे थे, रोहन मिथिला एक सोसाइटी है, और उनको ग्राउंड फ्लोर पे ही चाहिए था। उनको हाइट से फोबिया था कि ज़्यादा हाइट पे नहीं लेना है। उनके ब्रदर जो हैं ऑलरेडी वहाँ पे रहा करते थे, एक केतन आनंद थे, एक चेतन आनंद, ऐसे दोनों भाई थे। तो उनको वहीं पे चाहिए था और ग्राउंड फ्लोर पे ही चाहिए था। और फिर मैं पहले OLX और क्विकर बहुत होते थे 10 साल पहले, उसी पे अपने ऐड डालता था, लीड निकालता था। तो जितने भी ब्रोकर थे सबको फ़ोन करता था, पर मैं जिसको भी फ़ोन करूँगा ऐसा होता था कि वो बोलेंगे कहीं वो डॉक्टर केतन आनंद तो नहीं है। मैं बोलता अरे यार, दुनिया को ही पता है, मतलब वो 3-4 महीने से घूम रहे थे। अब ऐसे करते करते मैं पता नहीं क्यों मिथिला जो है सोसाइटी में घूम रहा था एक और क्लाइंट के साथ, शायद क्योंकि ये नई सोसाइटी में ज़्यादा बिजनेस रहता है, नई जो पोजीशन मिलती है ना, वहाँ पे एकदम से इन्वेंट्री मिल जाती है, बहुत सारे रिसेल रेंटल आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ एमवे में एक बंदा हुआ करता था, अभी नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड में, वो बंदा भी कहीं प्रॉपर्टी मैनेजर होगा, कुछ होगा। तो उसने मुझे ऐसे ही बोला कि अरे सनत कहाँ पे, तो मुझे बताऊँ, शुरू में मुझे शर्म आई थी कि यार इसको बोलूँगा मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ। शुरू में मैंने 2-3 महीने तो एटलीस्ट किसी को एकदम खुल के नहीं बताया मैं रियल एस्टेट एजेंट बन गया हूँ, क्योंकि तब एकदम ही ऐसा फालतू समझते थे। रियल एस्टेट एजेंट मतलब जो कुछ नहीं कर पाया, दुनिया का फेलियर है, वो रियल एस्टेट एजेंट है, या बदमाश लोग होते हैं ऐसे। तो मैं उसको बताया नहीं शर्माते समय कि यार एक दोस्त है, उसके लिए घर देख रहे थे, तो ऐसे ही दोस्ती खाते में, पर उसको खुल के नहीं बात किया कि मैं अभी प्रॉपर्टी का ही काम करने लगा हूँ। तो उसने बोला अच्छा क्या है, क्या रिक्वायरमेंट? तो मैंने बोला ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे देख रहा है। तो उसने एक नंबर दे दिया मेरे को, नंबर शेयर कर दिया दोस्ती खाते में कि यार देख ले जो भी है ना, ये इनमें से अगर कोई हो तो वो इनफैक्ट मेरे हाथ में उसका समझो डेटा मिल गया था, नंबर मिल गया था, वो मेरी किस्मत बदल गई वहाँ से। उसको आया, अब देखो कुछ भगवान का भी चमत्कार होता है यार। आया और मैंने पहला ही कॉल जिसको किया ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के लिए, मेरा काम था कि ग्राउंड फ्लोर को कॉल कर डालूँ। तो जिसको फ़ोन किया वो बंदा एक सिंधी भाई थे, हीरा रमानी ऐसे नाम था उनका, अभी भी मेरे को कभी भूलेगा नहीं। कॉल किया, उनके 2 दिख रहे थे फ्लैट, उनको फ़ोन किया, हेम रजानी नाम था उनका, सुरेश हेम रजानी, ठीक है। तो भाई सुरेश हेम रजानी साहब को मैंने फ़ोन किया कि सर आपका फ्लैट है यहाँ पे, आप बेचना चाहते हो? बोला हाँ।
बहुत कम बोलता था, बड़ा अकड़ो टाइप का आदमी। बोला मेरे 2 फ्लैट है, दोनों बेचने हैं। तो मैंने बोला ठीक है सर, मेरे पास क्लाइंट है, बताओ कब दिखा सकते हो और क्या प्राइस है। उसने बोला 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम। अब ये डॉक्टर का था ऐसा कि कुछ भी मिल जाए, बस प्राइस छोड़, मेरे को मिल जाए और मैं लेने को तैयार हूँ, इतना ज़्यादा वो। तो आपको ऐसे भी मौके आएंगे, मतलब आप पेशेंस रखो, कुछ आएंगे, कुछ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे जिसको एकदम हॉट क्लाइंट है, बस उनकी पसंद की प्रॉपर्टी दिखा दो, काम हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ यही हुआ। अब मैंने फ़ोन लगाया डॉक्टर आनंद को कि सर अभी एक फ्लैट आ गया है। उसने बोला कि दिखाने के लिए, तो बोला कल 1 बजे आ जाना। मैं फ़ौज में होने के नाते मेरा ये है कि मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल रहता हूँ। मेरे लिए राइट टाइम है कि 5-10 मिनट पहले पहुँच जाओ, तो 5 मिनट पहले पहुँच गया। अब ये जो डॉक्टर साहब थे, जो केतन आनंद साहब थे, वो क्या है कि मैं ना उनको एक ऐसा बैठ गया था एक कि यार मैं जाता हूँ, 1-2 डील उनके होते होते निकल गई। तो बोल रहे थे मेरा कुछ तो भी ना ऐसा पनौती टाइप का है, मैं आऊँगा ही नहीं देखने, है तो तू फाइनल कर दे, खाली देखने के लिए, एक नाम के लिए, यू नो, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। तो वो खुद नहीं आए, चेक अपने भाई को देके भेजा कि कुछ भी बोले बस ले लेना है। मैंने बताया था कि 1-20 बोल रहे हैं, आओ कम बिम करा के बिठा देंगे डील। और कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा कि यार पहले मेरे को करोड़ बहुत बड़ी चीज़ लगती थी जब मैं आया ना। तो बोला कि 1 करोड़ 20, तो मैंने कहा कि आराम से 5-10 लाख तो करा ही देंगे अपन, तो बहुत सेल्समैन है। अब मैंने एमवे में नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंस वगैरह किया था और 100, 200, 500, 1000 की बेची थी चीज़ें। अब ये करोड़ वाले का मेरे को मालूम नहीं कैसी सोच रहती है। गया, टाइम से मिला, हाय हेलो किया, बोला दिखाओ, ब्रांड न्यू फ्लैट था। ये बंदे को तो क्या पसंद, सीधा फ्लैट ही था कि बस मेरे को, मतलब हो गया, मेरे को लेना है। मैं गया, वो हाँ उसने बोला कि मेरे को 1 तक करा दो, ऐसा चांस से भी मारेंगे ना, कोई भी बाहर हो उसको लेना बोले। तो मैं गया, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं 1 तक तो मुश्किल है, 1-10 तक बिठा दूंगा। वो एक रूम में देख रहा था, दूसरी साइड गया, मैं गया एकदम एक्साइटेड, ऑफर भी आ गया, पहला ही क्लाइंट दिखाया। मैं तो उसको बोला कि सर पसंद है और इमीडिएटली वो फाइनल करना चाहते हैं, चेक के साथ हैं। बोलो सर, एक बोल रहे हैं, एक में उसको इतना गुस्सा आया बाहर, ये जो सेलर है उसका दिमाग सर का, उसने बोला बाहर निकल, लिटरली उसने बोला चल बाहर निकल, ये सब करना है तो बाहर निकल। मैंने बोला सर ये क्या मतलब बेइज्जती क्यों कर रहे हो सर, बात तो करो। बोला नहीं नहीं अपन चाय पियेंगे, लेकिन इसमें बातचीत कुछ नहीं करना है। 1-20 मतलब 1-20, 1-10 करो सर, खत्म करो अभी टोकन। बोला समझा नहीं क्या, अगर कुछ कम कराना है मैं तेरे को 1% ब्रोकरेज देने वाला हूँ, मैं 1,20,000 कम कर देता हूँ 1-20 में से, तो तेरा ब्रोकरेज छोड़ दे, उसके अलावा 4 आना कम नहीं करेंगे, बात खत्म, निकलता हूँ। निकल नहीं लगा, बोला निकलो बाहर। मैं रुको रुको सर, मैं जाके बात तो करने दो, उसको रिक्वेस्ट किया रुको, नहीं वो बोला बंद ही करता हूँ ये सब करना है। तो मैं गया, मैं बोला कि मेरा तो एकदम मोरल डाउन, जो एक्साइटमेंट था फुस। तो मैंने बोला कि सर वो तो बोल रहा है 1 पैसा कम नहीं करेगा 1-20 से। इसमें कोई बात नहीं, ठीक है, कितने का चेक देना है। हेलो, सोचो कैसा लगा होगा मेरे को, कुछ भी नेगोशिएशन नहीं, जगह पे एक मेरे ख्याल से 2 लाख का एक चेक दिया हमने और बोला इतने दिन में डील हो जानी चाहिए। महीने भर का टाइम था, उसका कोई लोन नहीं था। और सुरेश हेमराजानी साहब उसके बाद मेरे बहुत जिगरी दोस्त बने, और वो पूना के खग्गड़ ब्रोकर, मतलब 30-40 साल पहले से ब्रोकर लाइन में थे और बहुत आगे गए थे लाइफ में। पर मेरा उन्होंने इनोसेंस देखा, ये बंदा शरीफ है, इसको काम नहीं पता है, पेपर वर्क नहीं पता है, बट बंदा एक्साइटेड बहुत है। उसने मेरे को एक बात सिखाई थी, मतलब फिर वो डील हो गई, बाकी तो क्या फिर पेपर वर्क था, ये वो हम करते रहे। हाँ मज़े की बात देखो, बहुत मेरा कोई आता नहीं था, तो मैंने क्या किया, हो गया जिस दिन टोकन हो गया 2-3 दिन बाद पहुंचा, तो बोला सर हो गया आपका काम, तो आपने चेक दे दिया, मेरा ब्रोकरेज दे दो। बोला कि यार अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बोला कि ठीक है, अभी मैं आपको, मेरे ख्याल से बोला कि, मैंने बोला सर लेकिन मेरा काम हो गया, मेरा पैसा तो दे ही दो। मेरे को मालूम नहीं था कि ट्रांजेक्शन 1 महीने बाद खत्म होगा, ये होने के बाद रहता। मैं सीधा गया उसके पास, और डॉक्टर साहब एकदम सीधे साधे आदमी, तो उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए दे दिए। बोला 20,000 जब हो जाएगा तब उतना चलेगा क्या। मैंने बोला ठीक है। और तब कैश भी बहुत चलता रहता था, इतना ऐसा गूगल पे वगैरह नहीं था। तो मैंने एक 50,000 का एक जेब में, 50,000 एक जेब में, वो मिलने के बाद दिन में और बहुत काम करने थे मेरे को, पर मैंने फिर कुछ नहीं किया, ऐसा जेब में डाला, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान को बोला थैंक यू भगवान, अब तो अपन करने वाला। घर पे आया, दरवाज़ा खोला, वाइफ को बोला, ऐसा गड्डी एकदम लिटरली ऐसा हिलाते हुए, बोला ये पैसा है बॉस,
3 दिन पहले किया, 1 लाख रुपए अभी 20,000 बाद में मिलेंगे, अभी तो मेरे को इसने देना है। हेलो, सेलर का आना है बाकी है। वो सेलर ने बोला था जैसे ही मेरा हो जाएगा, मेरा पेमेंट आ जाएगा, उससे मैं तेरे को 30 सेकंड के अंदर पेपर दूंगा, नहीं तो मेरे को उठा के फेंक देना। वो बंदा ही बहुत कड़क था, सुरेश हेमराजानी साहब, जो रिस्पेक्ट है भाई, उसने बहुत अच्छा मतलब उसको। तो जिस दिन मैंने डील करके भी गया ना, बोला कि चाय पानी बाद में, मैं ऑफिस था उसका सिटी में, जूता बीता निकाल रहा था, बस लॉकर खोला, बंडल पहले रख दिया मेरे सामने, ये तेरे 1,20,000, 1 रुपये कम नहीं ज़्यादा नहीं, और बोला अच्छा काम किया। तो वो आदमी ऐसा जवान के, कोई कोई खरे आदमी रहते हैं यू नो, पर बाद में आपको नहीं घुमाते। कोई मीठा मीठा बोलेंगे, बाद में फिर बोलेंगे तुम्हारा काम ठीक नहीं, ये नहीं, 50 ही दूंगा, वैसा नहीं था। तो वाइफ को ये दिखाया, और मैंने अपने आप से ऐसा वादा किया, किसी से नहीं है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि बस रियल एस्टेट, अभी मैं इसमें जाने की सोच रहा था, अब ये मेरे अंदर आ गया है, एंड अब मैं ये करूँगा, बस यही है मेरा आने वाले टाइम का। इतना पैसा अगर है मेरे को उस काम के लिए, 10,000 5,000 भी मिलते कि खाली एक बार गया, फोन किया, दिखाया, तो मैं उसमें भी इतना खुश होता, पूछो मत। क्योंकि हम लोग ऐसा छोटा छोटा 100 200 500 रुपए ऐसा सेलिंग करके मिलता था तो बहुत था। ये करने के अगर मेरे को 2 लाख उसमें, क्योंकि मुझे पेपर वर्क आगे का पता नहीं था, तो अगेन आचार्य सर फिर भी पार्टनर थे इसमें, उनको हाफ गया क्योंकि वो पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह कर लेते थे। मेरा था कि मैं देख के क्लोज कर डालता था, क्योंकि मेरे को बहुत पेपर वर्क बड़ा ऐसा लगता था, पता नहीं एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एमओयू बनेगा, बैंक को ये दो, ये डॉक्यूमेंट दो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल वैल्यूएशन, ये नहीं जमता मेरे को, ये मत जमता, किसी को बेचो, लाओ पटापटी करो बेचो। तो मैं पेपर वर्क नहीं करता था, वो देखते थे, मैं अपना ये डील करता। तो ये जो डील थी ये मेरे लाइफ चेंजिंग डील हुई, और उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। तो इसके आगे की स्टोरी आपको बताऊंगा। इसके बाद जो सारे सौदे तो नहीं बताऊंगा, अब तक मैं 1000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ। मैं गिनीज बुक में आ सकता हूँ अगर मेरे पूरे ट्रैक में रखूँ। पहले मैंने एक ऐसा बना डाला था लिस्ट, मेरे लिए ऐसा है बाएं हाथ का खेल, ये देख ऐसे चलते फिरते मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ। सीरियसली, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की पीठ ठोक रहा हूँ। कभी कोई अगर यहाँ जानता होगा तो जानेगा कि जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं, वो आदमी आके, एक चीज़ है एक्साइटमेंट, इनोसेंट, ये कभी भी मेरा गया नहीं। मैं मतलब काम आता कम था, नहीं आता था, वो अलग बात है, पर झूठ बीठ बोल के इसका उसका 1 2 का 4 मैंने कभी नहीं किया। वो सबसे अच्छा लेसन था। वो डील हुई, उसके बाद आगे बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो तब बनेंगे जब 100 कमेंट क्रॉस होगा, क्योंकि एक से एक भयंकर से भयंकर स्टोरी, उसमें इतना सीखने को मिलेगा कि आपको एक चीज मैं आपको, जब ये पूरी सीरीज खत्म होगी तो आपको यकीन दिला दूंगा कि अगर इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू। मैं अगर कर सकता हूं आप भी कर सकते हो। कोई मैं स्पेशल नहीं था, मैं आपके जैसा ऑर्डिनरी पर्सन था जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई गॉड फादर नहीं। एक ही था कि बस भगवान है, मैं अपनी मेहनत कर सकता हूं। कष्ट जो है वही मेरा इन्वेस्टमेंट था, मेहनत ही मेरी इन्वेस्टमेंट थी, और उस हिसाब से ये बिजनेस किया। तो कमेंट 100+ होंगे तभी अगला आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।